Hello everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी ड्रग प्रूविंग सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमने अब जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि ड्रग प्रूविंग जो सीरीज है फर्स्ट ईयर के अंदर वो 105 से लेकर 145 तक है कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक हमें सीखना है फर्स्ट ईयर के अंदर। तो जो भी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिन्होंने भी लास्ट तक देख लिया है, मतलब 105 से लेकर 120 अफोरिज्म तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन सभी को अब मैं बता रही हूँ कि यहाँ से जो आज का जो हमारा गोल है अफोरिज्म नंबर 121, यहाँ पर कुछ मतलब अब चेंजेस दिखेंगे। किस तरीके से जो प्रूविंग करते हैं, कंडक्ट की जाती है, उसकी क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, वो सब चीजें अब यहाँ से 121 से लेकर 140 तक आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इस अफोरिज्म में बेसिकली जो जिस्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, फिर हम बोर्ड पर देखेंगे और फिर हम अपने लास्ट में बुक रीड करेंगे। ओके, सो इस अफोरिज्म के अंदर जो जिस्ट है, इसमें हमने जो लास्ट अफोरिज्म से जैसे कि 105 में हमें बोला गया था, हैनमन सर ने बोला कि हमें क्या करना है, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। वो कैसे आएगी? ड्रग प्रूविंग के थ्रू। फिर 7 में हमें जैसे बताया कि सिक पर नहीं करना, फिर आगे कंटिन्यू करा हेल्दी पर करना है। ये सब बातें उन्होंने हमें पहले थोड़ी डिटेल दे दी कि प्राइमरी एक्शन क्या होता है, सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग एक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ वहां पर हमें बताया गया है टिल 120 तक। ओके, अब जो ये आज का अफोरिज्म है 121, अब इसमें हैनमन सर हमें यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया कि ठीक है, जब आप सपोज कि आप प्रूविंग करने जा रहे हो, ठीक है, कोई आप ही हो, खुद को एक एग्जांपल लो कि आप प्रूविंग करने जा रहे हो किसी ड्रग के लिए, तो आपने किस तरीके की मेडिसिन चूज करी है, साथ ही साथ या तो आप सेल्फ खुद पे भी प्रूव कर सकते हो वो मेडिसिन, या फिर किसी प्रूवर कि आप किसी को देकर प्रूव करवा रहे हो। ठीक है, किसी पर्सन को आपने चूज किया। तो हैनमन सर कह रहे हैं कि जो आपने मेडिसिन चूज करी है उसके भी कुछ क्लासेस बताए कि किस तरीके की मेडिसिन होती हैं। जैसे कि कुछ 3 क्लासेस यहाँ पे बताए कि स्ट्रॉन्ग हीरोइक मेडिसिन भी हो सकती है, कुछ माइल्ड मेडिसिन होती हैं, कुछ वीकेस्ट मेडिसिन होती हैं। ठीक है, डिफरेंट जो हम सोर्सेज पढ़ते हैं ना मेडिसिन के फार्मेसी में, कि एनिमल किंगडम से बनी होती है, प्लांट किंगडम से बनी होती है, और भी मिनरल और बहुत सारे वहां पे बताए गए थे सोर्सेज। तो यहाँ पर हैनमन सर कह रहे हैं कि 2 पिलर हैं कि आप जब प्रूविंग करने जा रहे हो तो आपने किस ग्रुप की मेडिसिन चूज करी है, साथ ही साथ आपने किस तरीके का पर्सन चूज किया है। अब क्या होता है कि वेरिएशन होता है ना, हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जब हम ये प्रूविंग करने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक तरीके के पर्सन पे कर रहे हैं, हम हर तरीके के पर्सन पे करते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखने में जो वेरिएबिलिटी होती है, डिफरेंट एज ग्रुप में करते हैं और दोनों सेक्सेस पे करते हैं, ताकि हमें उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके स्फीयर ऑफ एक्शन भी पता चल पाए उन मेडिसिन के, उन पर्सन पे, मतलब दोनों सेक्स के अंदर। ठीक है, ये सब बातें हमने पहले पढ़ी थी कि इस तरीके से डिफरेंट पर्सन में करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस तरीके का आप मेडिसिन चूज कर रहे हो, साथ ही साथ किस तरीके का आप पर्सन चूज कर रहे हो। ये दोनों बातें बहुत ही जरूरी हो जाती है जब आप किसी मेडिसिन का एक्शन जानना चाहते हो। ठीक है, तो इस अफोरिज्म में यही बताया गया है कि आपको 3 तो ये 2 चीजें तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपने जो पर्सन है चूज कर रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट पर्सन भी चूज करने के लिए यहाँ पे क्यों बोला, क्योंकि हर पर्सन की जो सेंसिटिविटी है, ससेप्टेबिलिटी एक वर्ड है, वो टर्म आप मतलब सेकंड ईयर में सीखोगे पूरे डिटेल में, बट फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग ये जान लो कि हर पर्सन की जो सेंसिटिविटी होती है किसी चीज, किसी स्टिमुलस के प्रति, वो बहुत डिफरेंट होती है। सब डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी चीज को लेकर। ठीक है, तो हर पर्सन अपने आप में अलग है। ठीक है, तो वो मेडिसिन किस तरीके की है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, माइल्ड है, किस तरीके की, ये बात पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ उस मेडिसिन का हम किसी पर्सन को कितना डोज दे रहे हैं। डोज कहने का मतलब है क्वांटिटी, कि कितनी मात्रा में हमने उस पर्सन को वो मेडिसिन हमें देना चाहिए ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई है। इसको अब एक बार हम टेबुलर फॉर्म में जो बातें बताई कि कौन सी मेडिसिन है, क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके की मेडिसिन के लिए हमें किस तरीके का पर्सन चूज करना चाहिए। ठीक है, ये कोई एक बारी में करके या ऐसा नहीं है कि पहली बार बता दिया कि इस मेडिसिन को ऐसे पर्सन को देना। उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट
किया होगा ना, हर मेडिसिन को, सेम मेडिसिन को डिफरेंट डिफरेंट पीपल को दिया होगा, फिर वहां से ऑब्जर्वेशन करी होगी, फिर उन्होंने सोचा होगा ना कि अच्छा मतलब वो भी तो वेरिएशन कर रहे होंगे ना, उन्हें थोड़ी फर्स्ट टाइम में पता था कि इतना ही चीज इतनी ही क्वांटिटी में देनी है, तो वो भी तो पूरा उन्होंने डाटा लिया होगा। फिर कलेक्ट करने के बाद अब वो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं कि जब तुम करने जाना ना, हमें गाइड कर रहे हैं कि जब तुम करना अगर प्रूविंग, तो इस तरीके की कंडीशन में इस तरीके की मेडिसिन और इस तरीके का प्रूवर चूज करना। ओके, सो ये हम एक टेबुलर फॉर्म से समझते हैं। ओके, सो एक बार बोर्ड पर देखो, अब इसके बारे में पूरे 5 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा ये आपको कि किस कंडीशन में क्या चीजें करनी है। सो अफोरिज्म नंबर जो 21 है, 121 है, जो इसका जिस्ट है कि रेगुलेशन ऑफ डोजेज एंड प्रूवर क्वालिटीज ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग, कि किस तरीके का हम मेडिसिन का जो डोज दे रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी कि कितनी मात्रा में हमें वो मेडिसिन देनी है और किस तरीके के प्रूवर को देना है, ये पूरा इसका जिस्ट है। अब देख लेते हैं, वही जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि 2 पिलर है हमारे, एक तरफ है हमारी मेडिसिन, एक तरफ है प्रूवर। तो मेडिसिन भी हमारी अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है, जो ये 3 टाइप यहाँ मैं टेबुलर फॉर्म में आपको बताऊंगी। तो वो 3 तरीके की मेडिसिन का क्लासिफिकेशन किया है और साथ ही साथ उन्होंने फिर यहाँ पे 3 तरीके के प्रूवर की बात करी है। तो किस प्रूवर को किस तरीके की मेडिसिन देनी है, ये पूरा टेबल में हम समझते हैं। तो देखो, जो ये पॉइंट्स हैं, सबसे पहला पॉइंट मतलब पहला पॉइंट है मीनिंग। मीनिंग किसका, कि हम जो ये बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, माइल्ड मेडिसिन और वीकेस्ट मेडिसिन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग और हीरोइक मेडिसिन बोली जाती हैं, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग, ये मेडिसिन क्या करेंगी, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग इफेक्ट इवन इन स्मॉल डोजेस। कि अगर हम पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर मैं समझाती हूँ एक बार, कि जो माइल्ड मेडिसिन है उसका डेफिनेशन मीनिंग देखते हैं कि प्रोड्यूसेस कंपैरेटिवली लेस इंटेंस इफेक्ट, और जो वीकेस्ट मेडिसिन होती है प्रोड्यूस वेरी माइल्ड इफेक्ट। मतलब देखो, जो स्ट्रॉन्ग और हीरोइक मेडिसिन होती है उसको बोल रहा है कि वो स्मॉल डोज में भी अपना पूरा बहुत क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाती हैं। कि कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको आर्सेनिक हो गई, ठीक है, आर्सेनिक हो गई, मर्क्यूरियस हो गई, लैकेसिस वगैरह, जो वो स्ट्रॉन्ग हीरोइक मेडिसिन है, वो क्या कह रहे हैं कि स्मॉल डोज में भी अपना बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा देते हैं। कम मात्रा में भी हम देंगे तो वो प्रूविंग टाइम हम पर्सन को जो दे रहे हैं, तो वो प्रूवर थोड़ा सा अगर क्वांटिटी भी दे रहे हैं तो वो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी सिम्टम्स आते हैं वो हम नोट डाउन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम दिखे कि जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन को थोड़ा सा भी हम दे रहे थे ना, तो वो क्या कर रही थी, अपने इफेक्ट शो करने लग रही थी। और माइल्ड मेडिसिन क्या होती है, वो कंपैरेटिवली क्या होती है, लेस इंटेंस इफेक्ट शो करती हैं। कि इफेक्ट तो शो करा उसने, पर थोड़ा इंटेंसिटी उसकी कम है, जो पर्सन प्रूवर में अपने सिम्टम बता रहा है उसकी इंटेंसिटी कम है। और वीकेस्ट मेडिसिन जो होती है कि वो अपना बहुत ही माइल्ड इफेक्ट दिखाती हैं, इफेक्ट दिखाएगी पर वो क्या होगा, थोड़ा माइल्ड नेचर में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डोज रिक्वायर्ड, कि जब हम स्ट्रॉन्ग और हीरोइक मेडिसिन दे रहे हैं तो उसका डोज हमें कितना देना है, कितनी क्वांटिटी देनी है। तो उन्होंने, हेनमन सर ने बोला कि स्ट्रॉन्ग और हीरोइक मेडिसिन जब तुम चूज करोगे तो गिव इट इन वेरी स्मॉल डोज, कि आपको बहुत ही कम मात्रा में देना है उस मेडिसिन को। और जब आप माइल्ड चूज करते हो तो उसके लिए, माइल्ड की प्रूविंग कर रहे हो तो उसके लिए मोर कंसिडरेबल क्वांटिटी, मतलब कि आप एक बार इसको समझते हैं फिर बताती हूँ। और जो वीकेस्ट मेडिसिन है उसको कंपैरेटिवली लार्जर क्वांटिटी टू ऑब्जर्व इफेक्ट, कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है ना उसको तुम बहुत ही कम डोज में देना, ठीक है। फिर बोले जो माइल्ड वाली है उसको कंसिडरेबल क्वांटिटी, मतलब कि आपने थोड़ी सी मेडिसिन दी, जो भी डोज दिया उसके इफेक्ट्स देखे आपने उस पर्सन पे, प्रूवर पे, वो देखने के कंसिडरेबल क्वांटिटी मीन्स कि आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, वहाँ पे जिस तरीके से जैसे इफेक्ट दिखा रहा है तो आप उसमें थोड़ा चेंजेस कर सकते हो, थोड़ा हल्का सा बढ़ा सकते हो। और जो माइल्ड मेडिसिन है उसको आप, वो तो मतलब जो वीकेस्ट मेडिसिन है थर्ड वाली, उसको तो आप क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा भी दे दोगे, तो क्योंकि हमने पढ़ा ना उसको लेस इफेक्ट दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा भी देंगे तो उससे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है वाई, कि हमें स्मॉल डोज में क्यों देना है इस मेडिसिन को। तो इसका पहला एक्सप्लेनेशन है क्योंकि उस मेडिसिन का एक्शन जो है बहुत पावरफुल है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्शन जो इस माइल्ड मेडिसिन का है वो बहुत ही मॉडरेट होता है, और वीकेस्ट मेडिसिन में हमें क्यों थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में देना है, क्योंकि उसका एक्शन बहुत ही वीक होता है, इतना बहुत ज़्यादा
इंटेंसिटी बहुत उसकी कम होती है, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब देखना है हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि सुटेबल प्रूवर। ये हमने मेडिसिन देख ली, 3 क्लास देख लिया, उसके डोज देख लिए, क्यों ज़्यादा देना है क्यों कम देना है ये भी हमने सीख लिया। अब फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं कि सुटेबल प्रूवर, कि स्ट्रॉन्ग हीरोइक मेडिसिन है तो हमारा प्रूवर, हमने जो पर्सन चूज किया वो कैसा होना चाहिए, माइल्ड में कैसा होना चाहिए, वीकेस्ट में कैसा होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मेडिसिन के जो क्लास थे वो इम्पोर्टेंट था, और अब एक प्रूवर वाला देखो, ठीक है। देखो तो जो स्ट्रॉन्ग और हीरोइक मेडिसिन है इसके अंदर वो बोल रहा है कि इवन रॉबस्ट पर्सनालिटी में शो इफेक्ट्स, कि और पहले नेक्स्ट देख लो, माइल्ड मेडिसिन होगा उसमें हमें ऑर्डिनरी या फिर हेल्दी पर्सन को लेना है, और इसमें वीकेस्ट मेडिसिन को सिड से याद रखना है। ये आपके बुक में 3 वर्ड दिए हुए हैं कि वीकेस्ट को जब हम प्रूव करने जाते हैं तो पर्सन कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव, इरिटेबल एंड डेलिकेट। तब इसको समझते हैं एक बार कि जो सुटेबल प्रूवर है उसमें कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग और हीरोइक मेडिसिन है उसको आप क्या कर सकते हैं कि रॉबस्ट पर्सन को भी, जो बहुत ही रॉबस्ट कैसे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखने में है ना, तो उसमें जब हम स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का थोड़ा सा भी अमाउंट देंगे ना तो वो उस चीज़ के लिए क्या करेगा, इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। वो मेडिसिन अपने एक्शन उस पर्सन पे दिखाने लगेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन ही चूज करना होता है। नेक्स्ट बोले माइल्ड मेडिसिन के लिए हम नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन होता है, ऑर्डिनरी पर्सन है, उसको हम चूज करते हैं, और जो वीकेस्ट है उसके अंदर हम SID मतलब सेंसिटिव होना चाहिए वो प्रूवर, इरिटेबल, डेलिकेट। एक तो देखो क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि वो जो मेडिसिन है वो खुद बहुत ही वीकेस्ट है नेचर में, ठीक है। मतलब इफेक्ट अपनी इंटेंसिटी दिखाएगी बट बहुत कम मात्रा में दिखाएगी। तो जो वीकेस्ट वाला है उसमें सेंसिटिव, इरिटेबिलिटी, मतलब कि जो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होता है वो किसी भी स्टिमुलस के लिए बहुत ही इजीली रिएक्ट कर दे रहा है, ठीक है। बहुत ही सेंसिटिव पर्सन होते हैं ना हर चीज को लेकर, तो वो कह रहा है कि जो ऐसी मेडिसिन होगी ना जो खुद बहुत ही वीक होगी नेचर में, अगर छोटी सी भी चीज इसको कर दो, स्टिमुलस दे दो, या होते ना पर्सन की कुछ भी बहुत हल्की सी भी बात होगी तो दे स्टार्टेड क्राइंग। तो इस तरीके के पर्सन बहुत सेंसिटिव, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, डेलिकेट होना, मतलब कुछ भी हुआ, थोड़ा सर्दी गर्मी या फिर धूप, वो हर चीज के लिए क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव हो रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स दे रहे हैं उस चीज को। सो उन्होंने बोला हेरमन सर ने कि इसके लिए वीकेस्ट के लिए आप इस सिड कैरेक्टर के पेशेंट को पर्सन को चूज करो, ताकि मेडिसिन जितनी भी वीक होगी, वो पर्सन भी वीक है तो पर वो उस चीज के लिए रिएक्ट कर जाएगा, वो अपने सिम्टम्स उस मेडिसिन के दिखा देगा। ओके, लास्ट पॉइंट है कि मेन कॉशन, आपको क्या बात का इसमें ध्यान रखना है। वैसे सारे पॉइंट हो गए, अब एक बार लास्ट में देख लो कि अवॉइड एक्सेसिव डोज बिकॉज प्रूविंग में बिकम इंटेंस। स्ट्रॉन्ग वाले में कह रहा है कि आप इस बात का ध्यान रखना है, हेरमन सर कह रहे हैं कि एक्सेसिव डोज में मत देना, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम क्या हो सकती है, खराब भी हो सकती है। क्योंकि यार जो हेल्दी पर्सन पे ही तो कर रहे हैं ना, तो हमें उसके हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि उसको ज़्यादा डोज दे दें और उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाए, डेथ कर जाए वो, ठीक है। माइल्ड मेडिसिन में बोला कि डोज कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्स, मतलब कि वो पर्सन किस थोड़ा सा दिया तो कैसा रिस्पॉन्स आया, थोड़ा और बढ़ा के दे दो तो और अच्छे से एक्शन दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। मतलब फिर भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, हल्का हल्का आप बढ़ाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ऑफ अ पर्सन बिकम्स वेरी, मतलब इसमें आपको मेन बात क्या रखना है कि बहुत वीकेस्ट मेडिसिन को अगर प्रूव करने जा रहे हो तो याद रखना कि प्रूवर कैसा होना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। एक बार करो, स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने टेबुलर फॉर्म में बता दिया है, जो कि आपको बुक में बताया हुआ है। अब एक बार हम अपनी फाइनली बुक रीड कर लेते हैं, ताकि सारे जो पॉइंट्स कंसाइज फॉर्म में लिखे हुए हैं पैराग्राफ फॉर्म में, वो आपको और मतलब अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो इसमें बोल रहे हैं कि इन प्रूविंग मेडिसिन टू असर्टेन देयर इफेक्ट्स ऑन द हेल्दी बॉडी इट मस्ट बी बॉर्न इन माइंड। मतलब कह रहे हैं कि जब आप मेडिसिन की प्रूविंग कर रहे हैं, उसके असर्टेन, जब आप जानने जा रहे हो उस मेडिसिन के इफेक्ट को, तो अपने दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है आपको? हेरमन सर कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हीरोइक सब्सटेंस एज देयर टर्म आर लायबल इवन इन स्मॉल डोज टू प्रोड्यूस चेंजेस इन द हेल्थ इवन ऑफ रॉबस्ट पर्सन। तो मतलब कह रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग हीरोइक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं एज देयर टर्म, कि वो स्ट्रॉन्ग है बहुत, तो क्या होगा, लायबल मतलब रिस्पॉन्सिव होगा इवन इन स्मॉल डोजेस, की कम क्वांटिटी में भी दोगे। अगर आप एक रॉबस्ट
हेल्दी रॉबस्ट पर्सन को, तो वो क्या करेगी, अपने एक्शन को दिखा देगी। ऐसा नहीं कि कम क्वांटिटी में दिया तो वो इफेक्ट ही नहीं देगी, और पर्सन देखने में बहुत लंबा चौड़ा रॉबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है, तो ये नहीं कि उसको ज्यादा क्वांटिटी में दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको कम मात्रा में ही देना है, फुल स्टॉप है। देन कहते हैं कि डोज ऑफ माइल्डर पावर, डोज मतलब कि वो मेडिसिन जो कि पावर में माइल्ड हैं, जिन माइल्डर पावर में है, मस्ट बी गिवन फॉर दीज एक्सपेरिमेंट इन मोर कंसिडरेबल क्वांटिटी, ठीक है, कि मस्ट बी गिवन फॉर दीज एक्सपेरिमेंट, मतलब ड्रग प्रूविंग के दौरान जो आप मेडिसिन के इफेक्ट को जानने गए हो, ठीक है, ड्रग प्रूविंग कर रहे हो, किसी मेडिसिन के इफेक्ट को जान रहे हो, तो आप उस मेडिसिन को क्या करो, कंसिडरेबल क्वांटिटी में दे सकते हो। कंसिडरेबल मतलब अपने हिसाब से थोड़ा में अमाउंट में एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द एक्शन, इन ऑर्डर मतलब यहाँ से क्वांटिटीज के बाद में सेमीकोलन लगा हुआ है, फिर स्टार्ट कर रहा है थर्ड पार्ट की, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ द वेरी वीकेस्ट कॉमा हाउएवर कॉमा द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शुड बी पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखना भूल गई थी कि फ्री फ्रॉम डिजीज, कि वो तो वैसे भी आपको पता है ना कि जब हम प्रूविंग कर रहे हैं तो हम बार बार बोल रहे हैं हेल्दी पर्सन पे करना है, तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे हेडमैन सर कि जब आप वीकेस्ट मेडिसिन के इफेक्ट को जानने गए हो, तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको जो पर्सन आपने चूज करना है, आपको जब वीकेस्ट मेडिसिन में, वो कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज, की मतलब उसको पहले से कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एंड हु आर डेलिकेट, इरिटेबल एंड सेंसिटिव, जो ये 3 पॉइंट को कंसिडर करना है, इस तरीके के पर्सन पे ही आपको वीकेस्ट वाले मेडिसिन की प्रूविंग करनी है। सो दैट्स इट एवरीवन, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये अफोरिज्म, इसमें यही 3 बातें, मेन यही थीम था इसका कि मेडिसिन कैसी होनी चाहिए और साथ में प्रूवर कैसा होना चाहिए, उसकी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, सो दैट्स इट एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हम अफोरिज्म नंबर 122 करेंगे। थैंक यू सो मच।